हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में जिस वायसराय को पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ेंगे। और देखेंगे कि साथ ही साथ एक लॉर्ड नॉर्थबुर्ग के भी बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि इनका शासनकाल 1862 से 63 मात्र एक साल रहा था। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो वहाबी आंदोलन हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाबी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में हुआ था। और 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस वायसराय की मृत्यु, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ मृत्यु हो गई थी, तो लॉर्ड एल्गिन की। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। तो लॉर्ड लॉरेंस के बारे में क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल होता है 1864 से 1869 ईस्वी तक। इनके बारे में याद रखना है कि 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो 1865 ईस्वी में जो भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड लॉरेंस थे। साथ ही साथ याद रखना है कि अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। तो अफगानिस्तान के संबंध में इसने कौन सी नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि इसी समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। तो उड़ीसा में अकाल किनके शासनकाल में पड़ा था, लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। नेक्स्ट याद रखना है कि इसने चैम्बवेल हेनरी, ठीक है, चैम्बवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। ये जो अकाल पड़ा था इसके लिए इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया था। तो चैम्बवेल हेनरी के शासन मतलब कि नेतृत्व में इन्होंने किया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच एक प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है चालू किया गया। तो याद रखना है कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है किसके शासनकाल में चालू किया गया, लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। तो इतना पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। और चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल के। तो लॉर्ड मेयो के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी तक था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया था। तो ये नाम आराम से आप समझ सकते हैं, मेयो कॉलेज किसने किया होगा, लॉर्ड मेयो ने। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1872 ईस्वी में इसने कौन सा विभाग, कृषि विभाग का स्थापना किया था। और इसके बाद क्या हुआ कि एक अफगान ने 1872 ईस्वी में इन्हें चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, इनका शासनकाल 1872 से 76 तक था। इनके बारे में याद रखना है कि इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो बंगाल में भयानक अकाल किनके शासनकाल में पड़ा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को शिष्टाचार आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। ठीक है, तो इन्होंने मल्हार राव और गायकवाड़ की भ्रष्टाचार के आरोप में इसे पद से मतलब हटा दिया और कहाँ भेज दिया, मद्रास भेज दिया। तो याद रखना है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना था। तो ये जो कथन है ये किसका था, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। उसके बाद याद रखना है कि कूका आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन था ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। कूका आंदोलन जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। और इसी के समय याद रखना है कि स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वेज नहर जो है किसके शासनकाल में खुला था, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। तो आज के लिए इतना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लॉर्ड रिपन के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो है जो है सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।